तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये गणित का जो है चैप्टर है 1.1 यानी कि रियल नंबर के बारे में। और इसमें हम लोग जो है बात कर लिए थे कल के वीडियो में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ा एचसीएफ फाइंड करने के लिए, जबकि हम पहले से जो है एचसीएफ निकालने जानते थे। तो यहाँ पर जो है चैप्टर से हम कुछ ले लिए हैं क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस लिए हैं और एक ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर जो है आप रफा दफा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला है क्वेश्चन 135 और 235 का जो है एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे नंबर दे रखा है, क्या है हमारा नंबर 135 225, यहाँ पे 235 नहीं होगा 225 होगा। ठीक है, तो 135 और 225 हम बताए थे आपको कि करना क्या है, पहले छोटा नंबर को जो है साइड कर दीजिए और जो बड़ा नंबर है उसके बारे में सोचिए। तो बड़ा नंबर है हमारा 225, इसको क्या करते हैं कि एक स्टेप लिखते हैं यहाँ 225 जो है ये भाई साहब बड़ा है 135 से। ठीक है, ये क्लियर कर दिए। अब जब ये कंडीशन है तो हम बताए थे आपको क्या करना है कि 225 बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 135 से भाग करना है इसमें। चलिए 135 से भाग करते हैं, कितना बार में खाएगा ये बताइए। 135 से अगर इसमें भाग करेंगे, अगर 2 बार में करते हैं तो 270 हो जाता है, मतलब एक ही बार में खाएगा। अगर एक बार में खाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 135 चला गया इधर तो हमारा शायद 80 बच रहा है, 225 में चला गया 135 जीरो और यहाँ 9 थे 90 बच गया। ठीक है 90, ये फॉर्मूला है, आपको बताए थे ना कल कि ये जो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए, ठीक है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए, इसी फॉर्मूला पर जो है इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप के लिए जो है पिछला में जिससे भाग कर रहे थे वही जो है अगले स्टेप के लिए जो है भाज्य का काम करेगा, मतलब जो भाजक था वो भाज्य बनेगा। ठीक है, अब भाजक कौन बनेगा इसका, तो जो शेषफल है ना, जो शेषफल है 90, तो 135 में अगर 90 से भाग करेंगे कितने बार में, तो एक बार में, तो शेषफल कितना बचेगा, तो 45 बचा, है ना, 45, 90 कम 45। ठीक है, अब फिर ये स्टेप आपको बताया है तब तक जारी रखना है जब तक कि ये शेषफल जो है 0 ना आ जाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या हो गया, अगला का बन गया 90 भाज, अब भाजक कौन बनेगा, पिछला का शेषफल यानी कि 45। अब सोचिए कि 45 से अगर 90 में भाग दें तो कितने बार में, 2 बार में, शेषफल क्या होगा 0, कहानी होगी खत्म। यहीं पे आपको रोक देना कि जैसे ही जो है क्या बोले, जैसे ही शेषफल 0 आया, अतः हम बोल सकते हैं, अतः आप भी बोल सकते हैं कि 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो गया, तो जिससे जो है लास्ट में पूरा पूरा खाएगा, किससे खाया, 45 से खाया। ठीक ना, 45 से जो है पूरा पूरा खाया, ध्यान रखना 90 नहीं, कई बार बच्चे जो है गलती कर देते हैं 90 लिख देते हैं, नहीं 45 से, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसी से हम भाग दे रहे हैं, तो 45 से जो है लास्ट में पूरा पूरा खाया और 45 से हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसका चेक करने का एक दूसरा तरीका बताए थे कि जिस तरह से आप बचपन में एचसीएफ फाइंड किया ठीक उसी तरह से जो है इस दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए रफ में और उसके बाद यहाँ सजा दीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 867 और 255। तो बस उसी तरह से यहाँ क्या करना है, इन दोनों में पहले सिलेक्शन कर लीजिए कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पे जो है 867 ग्रेटर देन 255। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि छोटा वाला से जो है बड़े में भाग करना है, मतलब 867, सोचिए कि 255 से अगर भाग करेंगे तो कितने बार में खाएगा, तो आप चाहे तो रफ में जाके जो है डेट चेक कर सकते हैं, 255 से गुना करके देखते हैं, 3 दूनी 6 7, 4 बार में खिलाते हैं, 4 5 नहीं 3 बार में, 5 दिया 15, 5 दिया 15 16 और 3 दूनी 6 1 7, 765 3 बार में 765। तो शेषफल कितना बचेगा, 868 में 765 चला गया,
67 में, तो यहाँ बचा 2 0 102। शेषफल कितना बचा? 102। ठीक है, 102 बचा। अब इसके आगे का प्रक्रिया क्या करना है, इसके लिए बताया है कि ये जो भाजक है अगले स्टेप के लिए जो है भाज्य बन जाएगा, मतलब 255 इक्वल टू क्या होगा, तो 102। 102 क्या बना हमारा? भाजक बना। कितने बार में? तो मेरे ख्याल से 2 बार में ही खाएगा, 2 बार में। ठीक है, 155 में चला गया 204, तो बचा कितना हमारा? बचा इधर हमारा 51, है ना। अब अगला क्या होगा? 102 होगा, है ना। यही पैटर्न आपको फॉलो करते जाना है। 102 और यहाँ का आ गया 51। साफ दिख रहा है क्या कि 2 बार में खाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर गलत होगा तो ये पैटर्न ही नहीं बनेगा, है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा आपको साफ जो है दिखने लगेगा, है ना। साफ दिख रहा है क्या? 51 से जो है 102 जो है 2 बार में खा जाएगा, तो कहानी खत्म हो गया 2-3 स्टेप में। अतः क्या कहेंगे कि 8 6 7 और 255 का HCF क्या हो गया हमारा? तो किससे खाया? आपको बताया था कि जिससे लास्ट में पूरा पूरा खाएगा, कौन है हमारा वो नंबर? 51। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? 51। तो कितना इजी था। इस तरह से आप 2 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन दर्शाते हैं कि किस तरह से जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब अगर इस सवाल को देखा जाए तो इस सवाल में कह रहा है कि दिखाइए, सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 विषम के बारे में कहा गया, ध्यान रखना। 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q जो है कोई भी पूर्णांक है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले जो है a मानिए, ठीक है, a का मान लीजिए। माना, देखिए कैसे सॉल्व करना, बहुत ईजी है ये। माना कि a एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई दुख परेशानी समस्या पीड़ा कष्ट नहीं है, बहुत बढ़िया, पूर्णांक है। ठीक है, मान लिए कि a जो है कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b हमारा जो है सवाल में दे रखा है, और b = 6। ये कहां से? तो यहां से। यहां पे जो भी अंक लिखा रहेगा, चाहे 5q हो या 5r हो, ठीक है, या 5t हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वही हमारा जो है b होगा। ये आंख कान बंद करके जो है आप दिमाग में बैठा दीजिए कि यहाँ पे जो भी अंक रहेगा, ठीक है, q के साथ, वही जो है हमारा क्या होगा? b का वैल्यू होगा। ठीक, इतना बात क्लियर है। अब हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं? अब यूक्लिड, केवल लिखना है, कुछ इसमें है नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, वो प्रेमी नहीं है, है ना, प्रेमिका के अनुसार क्या जानते हैं? इसके अनुसार हम तो कई बार जानते हैं क्या कि a बराबर क्या होगा? a बराबर होता है bq और b का वैल्यू है 6, तो हमारा क्या हो गया? 6q + r। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 6 जो है हमारा भाजक का काम है, मतलब 6 से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो r का वैल्यू फाइंड करते हैं कि r जो है क्या होगा। अगर हम 6 से लगातार भाग देते जाएं तो r क्या होगा। r के बारे में आपको बताए थे कि r की स्थिति हमेशा जो होती है वो > 0, बट लेस देन जो होता है वो होता है b, है ना। ये होता है कि शेषफल जो होगा जिससे भाग करते हो उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। मतलब कहें यहाँ पे यहीं पे मेंशन कर देते हैं हम, जहां ऐसे लिख देते हैं कि r > 0 बट लेस देन 6। ठीक है, r का जो मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से क्या होगा? छोटा, क्योंकि 6 से ही भाग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी भी संख्या में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो भाग तब तक जो है लगता रहेगा जब तक कि शेषफल जो है 6 से छोटा ना आ जाए।
है ना, यहाँ पे 1 या फिर जो मान लेते 0 आ जाए, 2 3 4 5 इतना तक आ सकता है शेषफल। अगर इससे ज्यादा जैसे जाएगा तो फिर तो 6 से भाग लग जाएगा, है ना। बस ये हो गया। अतः 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 आर के संभावित मान क्या होगा, संभावित मान यहीं से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5। अब जब r का मान निकल गया तो r का मान इसमें बारी बारी से पुट करते हैं, ठीक है। r का मान जो इसमें बारी बारी से पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा कि जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, r का मान 0 तो 6q, r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो गया 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1। चलिए बारी बारी से जल्दी से रख लेते हैं। r बराबर, चलिए ये हो गया हमारा, ये स्थिति हो सकता है a का। बस यहीं से कहानी खत्म हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 2 3 4 5, अब इसमें से छटनी कर दीजिए, साफ दिख रहा है 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये जो है सम वाला है ना, ये सम वाला क्या है कि आप यहाँ पे जो है q का मान रख दीजिए, ऐसे नॉर्मली चेक करने के लिए बता रहे हैं। 1 रखते हैं, 6 6 2 8 6 4 10, 6 8 10, ये क्या है हमारा सम संख्या है। तो ये कहानी खत्म हो गया। हमको कहा गया क्या है कि विषम, विषम सिद्ध करके दिखाई, तो विषम वाला को लेंगे, किसको, जो विषम है। 1 क्या है विषम है, 3 क्या है विषम है, 5 क्या है विषम है। बस हो तो गया सिद्ध, इसको नोट कीजिए बस। उसके बाद तो जो है नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक है, जब विषम मान लिया है, क्योंकि मेरे से, चूंकि q 6q प्लस 4, ये सभी अतः विषम पूर्णांक तो नहीं हो सकता, पूर्णांक तो क्या होगा, सिद्ध करके दिखाना है। अतः q प्लस 1 या प्लस 3 या प्लस 5, है ना, एक पूर्णांक, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध था, बस था, बस इसको सजाना था।